हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम जो है सीटीपी के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। समितियां, आयोग जो भी बनाए गए हैं शिक्षा से रिलेटेड, उसमें क्या है कि आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये समिति का उद्देश्य क्या था। जो भी समिति होगी उसका नाम ले लेंगे और ये समिति का सुझाव किसने दिया है, फिर इसको किसने आगे बढ़ाया और किस सन में ये समितियां लागू की गई हैं। वैसे तो देखा जाए पढ़ेंगे तो बहुत विविध तरीके से दिया होगा, मैटर अलग अलग जगह पे पुस्तकों पे अलग अलग दिया होगा। आपके ऑनलाइन मैटर पढ़े रहते हैं उसमें भी बहुत सारा इतना मैटर होगा जहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन आपका वन वर्ड में ही आएगा। वहां से क्या है कि मेन उसका उद्देश्य क्या था और किस सन में उसको लाया गया और किसके माध्यम से वो संपन्न हुई, उसको आगे बढ़ाया गया, उसके बारे में जो है शॉर्ट में बता देते हैं। जो कि क्या है कि आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा और अगर आप लोग उसके नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भारत की शिक्षा संबंधी आयोग एवं समितियां, जो भी समितियां आई हैं शिक्षा से रिलेटेड, इससे क्वेश्चन आएगा जरूर आपका सुपर टेट में। सबसे पहले क्या आता है कि आयोग, जो भी आयोग और समितियां बनाई गई उनके नाम है और कौन इसमें योगदान दे रहे थे उनका, उसके बाद में किस वर्ष में आई, फिर क्या उसका सुझाव और उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकाले का निवारण पत्र, विवरण पत्र। देखिए यहाँ पे मैकाले का विवरण पत्र था और इसमें क्या है कि किस कौन लेकर आया, मैकाले ही लेकर आए। कब, किस सन में था, 1835 में था। इसका उद्देश्य और सुझाव क्या था कि जो भी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का को लेकर कौन आया, तो लॉर्ड मैकाले ही थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस तरीके से भी कि अंग्रेजी का माध्यम शिक्षा होना चाहिए, इस पर किसने अपना योगदान दिया, तो किसने दिया है, तो लॉर्ड मैकाले ने दिया है, यानी कि अंग्रेजी है। फिर हम आते हैं वुड का आदेश पत्र, चार्ल्स वुड के नाम से ही जाना जाता है। कब आया, 1854 में, 1854 में। इसमें क्या किया गया कि माध्यमिक जो विद्यालय थे, देखिए सबसे पहले क्या प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों पर ही योगदान ज्यादा दिया गया कि क्या है कि पहले उनकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो माध्यमिक विद्यालयों में जो आर्थिक सहायता थी उसमें अनुदान की प्रणाली जो भी चलाई गई थी, तो उस पर क्या था कि सुझाव दिया गया कि इससे जो है माध्यमिक विद्यालय में जो आर्थिक सहायता है जो प्रणाली होनी चाहिए, उस पर विभिन्न प्रकार के सुझाव के पत्र लिखे गए कि कितना अनुदान किसको दिया जाना चाहिए। फिर उसी तरीके से आपका आता है भारतीय शिक्षा आयोग, ये कौन लेकर आया, सर विलियम हंटर। ये कब आया है, 1882 में आया है। सेम उद्देश्य इसका भी यही था कि माध्यमिक विद्यालय में आर्थिक सहायता है तो अनुदान प्रणाली का सुझाव देना। अब इसमें क्या है कि क्या क्वेश्चन कैसे निकल गया है, तो यहीं से आ जाएगा। ये बताइए कि माध्यमिक विद्यालय में आर्थिक सहायता है तो अनुदान प्रणाली जो दी गई थी, सुझाव दिया गया था, वो कौन सी समिति ने लागू किया था, कौन सी समिति के अंतर्गत उसको रखा गया था। तो इनमें से ही आपके ऑप्शन दिए रहेंगे या फिर क्या है कि इसके यस आप लोग से पूछ लेंगे। फिर आपका आता है विश्वविद्यालय आयोग, ये किसने किया था, ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब था, 1902 में हुआ था। ये बहुत पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग कब आया, 1902 में। इसमें क्या था कि इंटरमीडिएट के जो भी विद्यालय थे वो क्या था कि जो भी ऐसे मतलब विद्यालय चलते थे उनको नहीं, उनको हटा करके क्या था कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ही रखा जाएगा जहां पर शिक्षा का कार्य किया जाएगा, शिक्षा संपन्न कराई जाएगी। फिर आपका आता है सैडलर आयोग, किसने दिया, डॉक्टर माइकल सैडलर ने। किस ईयर में, सन 1917 में। ये क्या था कि कॉलेज की और प्रत्येक प्रांतों को योगदान देना, यानी कि प्रत्येक जितने प्रांत होंगे उसमें क्या था कि उसमें एक एक मतलब कॉलेज, कितने कॉलेज होंगे और उसमें क्या योगदान जाएगा, वो सब किसमें था कि ये सैडलर आयोग में था। देखिए यहाँ तक इंटरमीडिएट की बात चल रही थी यहाँ तक, उसके बाद में यहीं से आपका आ जाता है सैडलर आयोग से कॉलेजों की बात आ जाती है। फिर आपका आता है हर्टॉन समिति, इसको किसने दिया है, सर फिलिप हर्टॉन, 1929 में। इसका क्या था कि माध्यमिक शिक्षा को जो भी है व्यवसायिक शिक्षा के रूप में प्रदान किया जाए। क्यों, क्योंकि ताकि आगे चल करके क्या है कि विभिन्न व्यवसायों की तरफ जो है उनको उन्मुख किया जा सके। तो क्या होगा कि यहीं से ही व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रावधान दे दिया गया है। यहाँ से माध्यमिक शिक्षा को जो भी है माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर करें।
फिर आपका आता है वुड एक्ट रिपोर्ट, कब किसने दी? H वुड ने, कब? 1936 में। इसमें क्या है, अभी तक देखिए माध्यम किसका मान लिया गया? अंग्रेजी का। इसी का देखिए प्रबंध चल रहा था, प्रचार प्रसार कि पूरा माध्यम किसका होना चाहिए? अंग्रेजी का। पता चला था अंग्रेजी पे जोर दिया जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे ये कहे कि हमारी भाषा भारत की हिंदी है और क्या है कि उसको हम क्यों भूल रहे हैं, तो हमारी शिक्षा भी उसी तरीके से चलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि भारतीय भाषाओं को भी शिक्षा में जो भी शिक्षा के बनाए जाएंगे, पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे, जो पुस्तकें रखी जाएंगी, उनको भी क्या है कि उनका माध्यम जो है हिंदी, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनको भी रखा जाए। फिर आपका आता है सर्जेंट रिपोर्ट, यानी कि किसने दिया है? सर्जेंट ने कब दिया है? 1944 में। क्या था? साहित्यिक एवं प्राविधिक विद्यालयों की स्थापना। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहले माध्यमिक शिक्षा पर जोर आया, फिर कॉलेजों पे आया, जब धीमे धीमे सारी चीजें होती चली गई तो क्या हुआ? शिक्षा में लगातार सुधार होता चला जाता है। और अभी भी क्या है कि शिक्षा में जो भी चीजें अपडेटेड करनी होती हैं, किस हिसाब से जो समाज में कार्य चल रहा होता है, जिस प्रकार से समाज हमारा विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसी तरह हिसाब से जो है शिक्षा में भी चीजें में बदलाव आने लगता है, वो चीजें रखी जाने लगती हैं। तो क्या है, जैसे आज के टाइम पर टेक्निकल एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा वो हो गया है, क्योंकि सारी चीजें टेक्निकल पर ही डिपेंड हो रही है। अब क्या आ जाएगा कि भारतीय शिक्षा को, भारतीय भाषाओं को शिक्षा में रखना, उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए जब ये रख दिया गया तो साहित्यिक और प्राविधिक विद्यालयों की भी स्थापना की जाने लगी, कि जो भी साहित्य है और जो भी प्राविधिक है उनकी भी स्थापना की जाए। फिर आपका आता है ताराचंद समिति, इसको किसने किया है? डॉक्टर ताराचंद। इस समिति को एक समिति के नाम से और जानते हैं, क्या? माध्यमिक शिक्षा समिति पे। और ये कब आई है? आपकी 1948 में। इसमें क्या है कि माध्यमिक शिक्षा का कब तक रहेगा? 12 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा का आपका चलेगा। उसके बाद बहुउद्देशीय विद्यालय की योजना, जो भी बहुउद्देशीय विद्यालय होंगे उनकी योजना भी बनाई गई थी। माध्यमिक शिक्षा का टाइम फिक्स कर दिया गया और बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना बनाई गई कि जो भी आपका होगा मल्टीपर्पज, उसके हिसाब से कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी। आइए आगे चलते हैं, जो भी समितियां हैं। सबसे पहले देखते हैं राधा कृष्णन आयोग। कब आया राधा कृष्णन आयोग? 1948 में आया है। इसका सुझाव उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा में गुणात्मकता की बात की गई है। उच्च शिक्षा में किसकी? गुणात्मकता की। ये जो पूछ रहे थे एग्जाम में कि राधा कृष्णन आयोग में सुझाव या उद्देश्य क्या था, तो गुणात्मकता का था, शिक्षा में गुणात्मकता। फिर आपका आता है मुदाखिल आयोग। इसका क्या है? ये 1952 में आया है और इसमें क्या था? इसमें माध्यमिक शिक्षा हेतु तो सुझाव दिया गया था, उसमें क्या क्या चीजें जो हैं सुधार की जाए, कि जो भी हो उसमें सुझाव दिया गया। फिर आपका आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखिए यहाँ से अनुदान से ही पता चल रहा है कि अनुदान में क्या है कि अनुदान देना 1953 में आया है। इसमें क्या है कि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षा में सुधार करने की बात की गई थी। फिर आपका आता है अखिल माध्यमिक शिक्षा परिषद में। ये देखिए 3 है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा, फिर आपका आता है अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा की बात की गई, फिर प्राथमिक की बात की गई। तीनों में अलग अलग बात की गई है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। माध्यमिक परिषद में क्या बात की गई? 1955 में पहले ये आया है। इसमें क्या बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा का विकास किया जाए, तो माध्यमिक शिक्षा का जो भी डेवलपमेंट है उसको जो है सरकार के सामने रखा गया है, तो उसमें और भी चीजों का विकास करना चाहिए। फिर आपका आता है प्राविधिक शिक्षा, ये भी 1955 में, इन दोनों का ईयर सेम है और इसका क्या हुआ? प्राविधिक शिक्षा पर जो है जोर दिया गया है। फिर आपका आता है प्राथमिक शिक्षा 1957 में। इसमें किसकी बात की गई? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, कि जो भी शिक्षा का स्तर हो, यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है वो सभी स्तर के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए? निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई। निःशुल्क भी और साथ में अनिवार्य भी। इसी में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात आ जाएगी। फिर आपका आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये कब आया? 1961 में आया है। इसमें क्या किया गया है? प्राथमिक, ये आपका प्राथमिक मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक का सुधार है। देखिए
यहीं से कंफ्यूजन आ जाएगी कि जैसे उच्च शिक्षा की बात में किया गया है, गुणात्मकता की बात की गई है, यहाँ पर कब किया गया, राधा कृष्ण आयोग में की गई है बात। फिर उसके बाद में ठीक यहाँ पर आइए तो आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार की बात की गई है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा में जो सुधार, यहाँ उच्च शिक्षा की गुणात्मकता की बात और यहाँ पर प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मकता की बात की गई है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर आपका आता है कोठारी परिषद। कोठारी परिषद से भी बहुत पूछ लेते हैं कि कब आया, 1964 में आया है और इसमें भी पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य ये था कि प्रत्येक स्तर हेतु सुधार करना चाहिए, यानी प्रत्येक जो भी शिक्षा के स्तर है, आपका माध्यमिक है, प्राथमिक है या फिर उच्च स्तर है, उसमें सुधार की बात की गई। बस एक ही लाइन याद रखिएगा और एक ही लाइन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से भी आंसर आपका आ जाएगा। उसके साथ में क्या है कि जो सम दिया हुआ इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इसके आगे की जो भी समितियां हैं कुछ बच रही हैं आपकी, जो नई भी आई हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और इसको जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आप लोगों को हम आगे बताते हैं और भी समितियाँ जो भी। थैंक यू, धन्यवाद।